हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं फैक्ट्री के बारे में। फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ये दो पैटर्न्स हैं हमारे पास क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर। बट फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री समझने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वो है सिंपल फैक्ट्री प्रिंसिपल। कई लोग सिंपल फैक्ट्री को डिज़ाइन डिज़ाइन प्रिंसिपल की जगह डिज़ाइन पैटर्न लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करके हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री मेथड को यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं कि फैक्ट्री होती क्या है। तो फैक्ट्री क्या है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके दे। अब आप किसी फैक्ट्री को देखोगे तो उसमें से यहाँ कार प्रोड्यूस हो रही है या कोई तरह का फूड प्रोड्यूस हो रहा है। तो फैक्ट्री जावा में डॉट नेट में एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करके दे रही है। बट आपको फैक्ट्री से क्यों ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करना है? ऑब्जेक्ट्स तो आप किसी भी क्लास में जाके न्यू से भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फैक्ट्री इस चीज़ में हेल्प करती है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको अलग अलग कर देती है। तो डैट इज़ इनकैप्सुलेशन कर देती है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो एक जगह इनकैप्सुलेट हो जाती है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक जगह इनकैप्सुलेट हो जाती है। क्योंकि जो आपका क्लाइंट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डिसाइड करना कि मुझे किस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो अब इसमें हम उसको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बना देते हैं जो कि फैक्ट्री क्लास होती है। और वो क्या लेती है, आप सपोज करो कि आपके पास एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस आई सपोज करो वो आई ए करके एक इंटरफेस है। अब उस इंटरफेस को तीन क्लासेस ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। बट आपको रन टाइम पे डिसाइड करना है कि कौन सी क्लास आएगी और कौन सी क्लास नहीं आएगी। तो उस चीज़ के लिए वो आप डायरेक्टली क्लाइंट को दो। आप रन टाइम में आप क्या कर सकते हो कि आप टाइप पास कर सकते हो। एक इनम बना दो कि जिस इनम में लिखा होगा कि आपके पास ये तीन टाइप्स हैं, आपको रन टाइम पे कौन सी टाइप को चाहिए। तो हम इसमें देखें यूएमएल डायग्राम में, ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा स्टोर था जो कि पिज़्ज़ास क्रिएट करता है। अब पिज़्ज़ा देखा जाए तो पिज़्ज़ा के अंदर है नेम, डाउ, सॉस और टॉपिंग्स। और इसके कुछ फंक्शंस है, डेट इज कि प्रिपेयर करना, बेक करना, कट, बॉक्स, इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं। अब ये पिज़्ज़ा जो है ये तीन टाइप्स का है, चीज़ पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा और ग्रीक पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा स्टोर जो है उसको तो नहीं पता कि क्लाइंट कौन सा आके पेपरोनी पिज़्ज़ा मांगने वाला है या चीज़ पिज़्ज़ा मांगने वाला है, ग्रीक पिज़्ज़ा मांगने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, वो एक फैक्ट्री को दे देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, पिज़्ज़ा स्टोर में एक सिंपल फैक्ट्री को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जो हमारी फैक्ट्री है उसका काम होगा पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करना, और पिज़्ज़ा स्टोर का काम रहेगा सिर्फ ऑर्डर को लेना। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पिज़्ज़ा स्टोर के अंदर या किसी भी फूड स्टोर के अंदर आपकी जो किचन होती है वो अलग होती है, और जो आपके ऑर्डर्स लेने के लिए लोग आते हैं वो अलग रहते हैं। तो जो फैक्ट्री है दैट इज किचन, हमने उसको अलग कर दिया जहाँ से हम ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे कि सिंपल फैक्ट्री एक्चुअल में काम कैसे करती है और उसका क्या कोड रहता है।